स्टूडेंट्स, तो आइए जानते हैं एक बेहतरीन से टॉपिक के बारे में। ठीक, तो कैसे कहेंगे कि मुझे इस मार्कर की ज़रूरत है या थी। ठीक, एक ज़रूरत होती है। कभी कभार हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, या पैसे हो, या फिर कंप्यूटर हो, या फिर लैपटॉप हो, या फिर मोबाइल हो, या फिर मार्कर हो। किसी चीज़ की ज़रूरत, उसके बारे में जानेंगे आज कि उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ज़रूरत को, ज़रूरत थी, ज़रूरत है, ज़रूरत थी या ज़रूरत है। जैसे मुझे मार्कर की ज़रूरत थी, या मुझे मार्कर की ज़रूरत है अभी, या मुझे मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी आगे। इस सब को एक आराम से टॉपिक में जानते हैं, टॉपिक लेके समझते हैं तो बहुत आसान रहेगा। इसको कहते हैं क्या, नीड। किसी भी चीज़ की ज़रूरत को हम लोग किससे एक्सप्रेस करेंगे, नीड से। किसी भी चीज़ की ज़रूरत, चाहे वो पेन हो, चाहे मोबाइल हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत, या पैसे हो। ठीक, तो मुझे इस मार्कर की ज़रूरत थी, या मुझे इस मार्कर की ज़रूरत है। या आपसे एग्जांपल लेते हैं स्मार्टफोन की। ठीक, मुझे स्मार्टफोन की ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा, आई नीड स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, स्मार्टफोन की। अब आपको ज़रूरत होगी, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत है? इसका आंसर आप खुद दीजिए। इसमें टाइम वर्ड क्या होगा? इसका टाइम वर्ड होगा क्या, डू। ठीक, डू हो जाएगा क्योंकि नीड लगाया गया इसमें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डू। ये फीलिंग है। डू यू नीड स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, क्या आपको स्मार्टफोन की जरूरत है? अब जाहिर सी बात है, आज समय में स्मार्टफोन की जरूरत किसको नहीं होगी। सब चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो सभी की जरूरत होगी। बाकी कोविड के कारण तो और भी चीजें सब ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए सबको। ठीक, डू यू नीड स्मार्टफोन? अगर कहीं हाँ, तो आई नीड स्मार्टफोन। ठीक, अगर कहीं आपके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है, बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है, ठीक, और कुछ खराबी नहीं है, तो आपको जरूरत नहीं होगी। तो इसमें क्या लिख देंगे, आई। अब क्वेश्चन किससे पूछेगा, डू से। तो जिससे क्वेश्चन पूछा गया उसी से क्या आता है, नॉट। तो आई डू नॉट नीड स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, या फिर आई डोंट नीड स्मार्टफोन। ये तो हो गया फर्स्ट सेकंड पर्सन के लिए। अब कभी हमको कोई थर्ड पर्सन के लिए पूछना क्वेश्चन, क्या उसे स्मार्टफोन की जरूरत है? तो उसके लिए हमेशा एस और ई एस सी ग्रामर फॉलो होती है। तो नीड में एस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, नीड्स। डज ही नीड स्मार्टफोन। इसको रुक जाइए, इसके बाद पढ़िएगा। ठीक, ये पूछिए, उसको फोन की जरूरत है। ही नीड्स स्मार्टफोन। अब उसको जरूरत है फोन की, स्मार्टफोन की। अब पूछ लीजिए, क्या उसे जरूरत है? ये तो हमने अपने आप से बता दिया ना। अब पूछ तो लीजिए, क्या उसे जरूरत है स्मार्टफोन की? तो डज ही, यहाँ नीड्स नाउ के नीड हो जाएगा, नीड स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, या फिर एंड्रॉइड फोन, कुछ भी कर सकते हैं आप। डज, इसमें देखिए डू में हमने ईएस लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नीड्स नाउ के नीड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ एस लगा दिया हमने ऑलरेडी।
अगर उसको जरूरत है तो ही नीड्स स्मार्टफोन। अगर उसके पास ऑलरेडी फोन है और अच्छा फोन है तो उसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक, तो क्या लिख देंगे, ही डज नॉट नीड स्मार्ट फोन। ठीक, इसको डजन नहीं पढ़ सकते हैं आप, ही डजन नीड स्मार्टफोन। अब जिससे क्वेश्चन पूछा गया 10 से, उसी के साथ नॉट आता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। इसमें एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लगा दिया है। ठीक, अब कुछ कुछ चीजें होती है जो हमें पास्ट में जरूरत हुआ करती थी या फिर होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल जाते हैं, ठीक, तो आपको बचपन में साइकिल की जरूरत पड़ती होगी, तो क्या कहेंगे उसको, कैसे कहेंगे उसको, किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो पास्ट के लिए में सीधा सा फंडा बताया था क्या, हमेशा उसकी क्या फॉर्म यूज करनी, सेकंड फॉर्म। पास्ट में कुछ नहीं, बस सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करिए। नीड की सेकंड फॉर्म होती है क्या, नीडेड। नीडेड, ठीक, नीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, नीडेड। तो मुझे जरूरत थी साइकिल की, क्या हो जाएगा, आई नीड अ साइकिल। जरूरत थी, पास्ट की बात हो रही, तो यहां क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म नीडेड, आई नीडेड अ साइकिल। ठीक, आई नीडेड अ साइकिल। क्या आपको जरूरत थी साइकिल की, ये आप पूछ लेते हैं ना। तो इसमें टाइम वर्ड क्या होगा, इसमें टाइम वर्ड पास्ट क्या होता है, डिड, जो हमने पढ़ा था, और वॉज वर्ब पढ़ा था जो हमारा क्या लगता है, नो एक्शन के साथ, और नीड हमारा क्या है, एक्शन। तो इसके साथ कौन सा टाइम वर्ड लगेगा, डिड। डिड यू नीड अ साइकिल। अब देखिए यहाँ पे नीडेड नहीं होगा, क्यों नीडेड नहीं होगा, क्योंकि डिड हमने पहले लगा दिया सेकंड फॉर्म डू की। डू की सेकंड फॉर्म वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ डू, that is did, so we cannot use needed, because in grammar we use only one time, change in one time, not every time। ठीक, did you need a cycle, क्या आपको साइकिल की जरूरत थी, अगर थी तो I needed a cycle, अगर नहीं तो क्या हो जाएगा, I, जिससे क्वेश्चन पूछा गया उससे क्या हो जाएगा, नॉट, I did not need a cycle। ठीक, अब देखिए इसमें स्मार्टफोन और साइकिल दोनों क्या है, नो एक्शन। ठीक, अब आइए जानते हैं कुछ एक्शंस के बारे में, एक्शंस लेके। ठीक, अभी हम जानता किसके बारे में, नीड को लेके नो एक्शन के बारे में। अब नीड को लेके किससे जानेंगे, एक्शन के साथ जानेंगे, एक्शंस के साथ, नीड। ठीक, अब ये एक्शंस क्या होते हैं जी, हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एक्शंस और नो एक्शंस के बारे में। ठीक, जैसे मुझे जरूरत है इंग्लिश पढ़ने की, मुझे जरूरत है इंग्लिश पढ़ने की, तो क्या हो जाएगा, आई, मुझे, आई जरूरत है, नीड, और पढ़ने क्या कहते हैं, लर्न, क्या, लर्न, है ना, आई नीड लर्न इंग्लिश। ठीक, अब देखिए ये हमारे दो एक्शन आ रहे हैं, नीड भी एक्शन है और लर्न भी एक्शन है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, टू, लिंकिंग वर्ब जो बताया था कि बिना टू के ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे जरूरत है बाहर जाने की, या फिर मुझे जरूरत है घूमने की, या मुझे जरूरत है गांव जाने की, कुछ भी लगा लीजिए इसे, मुझे जरूरत है साइकिल चलाने की,
मुझे जरूरत है दौड़ने की, ये सब हमारे क्या है, नो एक्शंस है। क्या उससे जरूरत है, नो एक्शन नहीं, सॉरी, ये सब एक्शंस है। घूमना टहलना, ठीक, आना जाना, खाना पीना, सब हमारे क्या एक्शन। तो क्या तुम्हें जरूरत है दौड़ने की, कि आप मोटे होंगे एकदम हैवी, ठीक, तो पूछिए क्या तुम्हें जरूरत है दौड़ने की, डू यू नीड टू रन। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। अब नीड हो गया जरूरत, ये भी एक्शन है और ये भी एक्शन है, तो दोनों के बीच में क्या आ गया, टू। क्या तुम्हें जरूरत है दौड़ने की, अगर हाँ तो आई नीड टू रन, अगर नहीं तो आई डू नॉट नीड टू रन। अगर उससे जरूरत है क्या हो जाएगा, ही नीड्स टू रन। अगर उसे जरूरत थी दौड़ने की, पास्ट में जाएंगे, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ही नीडेड टू रन। अब इसका क्वेश्चन वर्ड आप खुद बनाएंगे, इस सब का क्वेश्चन वर्ड आप खुद बनाएंगे, क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक। इसमें क्या आ रहा है, नीड टू, क्या जाना हमने इसमें, नीड टू। पहले हमने क्या है, नीड, ठीक, उसके हमने क्या है, नीड टू। नीड कब यूज होता है, जब नो एक्शन आखिरी में आए, ठीक, और नीड टू जब दो एक्शन बीच में आए। जैसे नीड एक्शन है, उसके बाद एक और एक्शन आ गया तो दोनों के बीच में टू आ जाएगा, और नीड है उसके बाद डायरेक्ट नो एक्शन आ गया तो हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, टू का उपयोग नहीं करेंगे।